ना खा रहा है ना बात कर रहा है। बहजाद के ऑफिस गया है? नहीं, मुझे तो लगता है कोई निम्रा की तरफ गया हुआ है। बहजाद फिर चला गया निम्रा की मिन्नतें करने? मैंने तो समझाया था कि भाई अगर ये लड़की हमारे मानी की परवाह नहीं करती तो जान छोड़ो इसकी, लेकिन नहीं, बहजाद ने तो मलिया से किया गया वादा निभाना है ना। पता नहीं मलिहा कब बहजाद की जिंदगी से जाएगी। वो तो जा चुकी है, तुम ये सोचो कि तुम कब आओगी उसकी जिंदगी में। मानी को तुम्हारी जरूरत है दानिया, और बहजाद को सिर्फ तुम सहारा दे सकते हो। मैं मानी से मिलके आती। जाओ। बात हुई तुम्हारी निम्रा से? तुमने पूछा नहीं उस लड़की से कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है हमारे मानी के साथ? पहले उसने खुद अपनी मोहब्बत जताई मानी से, और अब इस तरह अजनबियों वाला सलूक क्यों कर रही है मानी के साथ? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं जाकर जवाब मांग कर आती हूँ। तुमने देखा हमारे बेटे की क्या हालत हुई थी? मेरा बेटा तड़प रहा है, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, अजीब अजीब बातें कर रहा है। मानी को अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी है। ऐसे क्या देख रहे हो बहजाद? देख रहा हूं कि जिसके दुख में तुम इतना तड़प रही हो, अगर उसके सुख की खातिर अपने आप को तब्दील कर लेती तो आज वो अकेला ना होता। क्या मतलब है तुम्हारा बहजाद? तुम्हें लगता है कि निम्रा जो ये सुलूक मानी के साथ कर रही है वो मेरी वजह से हो रहा है ये सब? छोड़ दो इस बात को। नहीं बहजाद, मैं नहीं छोड़ूंगी इस बात को। बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं चाहती थी कि निम्रा और मानी की शादी हो? चाहती थी, लेकिन जिन शराइत पर तुम ये सब चाहती थी वो मलिहा और निम्रा दोनों के लिए तकलीफ दे थी। मलिहा तुम्हारी जिंदगी से मेरी वजह से नहीं गई है। तुम क्यों यकीन नहीं करते हो मेरी इस बात का? क्यों तड़पाते हो सबको? मलिया को भूलकर मानी की फिक्र करो, अपने रोग से बाहर आ जाओ। बहजाद ये ना हो कि जैसे हम सारी उम्र तुम्हें नहीं संभाल पाए, मानी भी हाथ से निकल जाए। वक्त दें उसे, ठीक हो जाएगा वो। जहां से वो जख्म खाकर आया ना, वहां से मिले जख्म वक्त भी भर नहीं पाता। बहजाद, तुम मुझे निम्रा के पेरेंट्स का एड्रेस दो, मैं खुद जाकर निम्रा से बात करती। जरूरत नहीं है अब इस बात की। निम्रा ने कोई भी बात मानने से साफ इनकार कर दिया, और उसके घर वाले भी यही चाहते हैं कि अब हम उनसे कोई राब्ता ना रखें। मैं जा रही हूँ पप्पू, आप प्लीज मानी का ख्याल रखिए। बेटा तुम रुक जाओ। इसका बाप कहता है कि इसे वक्त की जरूरत है, लेकिन मैं नहीं मानती। इसे साथ की जरूरत है, तुम साथ दो उसका, उसके साथ बैठो। बात करना चाहता है तो सुनो उसकी बातें, दिल की भड़ास निकालने दो, गुबार निकालने दो उसे। अगर वो रोना चाहता है तो जी भर के रो लेने दो। मैं नहीं चाहती कि उसके आंसू भी बहजाद की तरह आंखों में जम जाए। अब निम्रा से बात करने की भी कोई जरूरत नहीं रही। तुमने सुना ना कि बहजाद ने क्या कहा? उसे कोई उम्मीद ना दिलाना। छोड़कर जाने वालों की वापसी की उम्मीद बाकी रह जाए ना, तो जिंदगी वहीं रुक जाती है। ठीक है।